पीबत भागवतम रसमालयम, क्योंकि जब पियोगे तो सीधे हृदय में जाएगी। और पी करके इसको केवल पी करके पचाने की मत सोचो, इसका फिर मनन करो, इसका चिंतन करो कि आज हमने क्या सुना, इससे हम क्या सीख ले सकते हैं, क्या शिक्षा ले सकते हैं। क्योंकि रामायण मनुष्य को जीना सिखाती है, रामायण मनुष्य को जीना सिखाती है, लेकिन भागवत मनुष्य को मरना सिखाती है। भागवत मनुष्य को मरना सिखाती है कि व्यक्ति को कौन सा कर्म करके मरना चाहिए, तो उसे मोक्षत्व प्रभु की चरणों की कृपा प्राप्त होगी। ब्रज में एक संत हुए माधव दास, एक बूढ़ी माँ रोज उसके पास जाए भिक्षा प्राप्त करने, लेकिन रोज जो है बूढ़ी माँ भिक्षा नहीं दिया करे, अनेकों प्रकार की बुलाइयां गालियां दे करके भगा दे। मानो संत ने मन में विश्वास किया कि हो ना हो इस बूढ़ी अम्मा का कल्याण करना है, क्योंकि उसके घर में पोता नहीं था। अनेकों ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, संतों ने कई प्रकार के अनुष्ठान करवाए, लेकिन उसके यहाँ कोई भी संतति नहीं हुई। तो संतों से, ब्राह्मणों से चिढ़ने लगी। लेकिन कहते हैं बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। यदि सच्चा संत है, त्यागी संत है, भगवत कृपा संत है, तो आपसे जब वो दूर होगा तो आपके प्राणों को कष्ट होगा। यदि ढोंगी है, पाखंडी है, बहिरूपिया है, आपके नजदीक जितना आएगा आपको उतना ही सताएगा। सच्चे संत माधवदास विचार किया इस बूढ़ी माँ पर कृपा करना, रोज भिक्षा के लिए जाएं, लेकिन वो माँ उसको रोज दुखी करके, निराश करके भगा दी। संत के चेलाओं ने कहा, गुरुजी आपके पास क्या कमी है जो भीख मांगते हो, भीख मांगने उस बूढ़ी के यहाँ जाते हो। अरे मुझे आदेश दे तो मैं आपको लाइन लगा दूं, क्या चीज चाहिए बोलो। कुछ नहीं बोले। एक दिन वह संत गए, कहा मैया सीताराम। समझ गई बाबा आ गया। तो पुरानी बात है पर है कलयुग की बात, इसलिए चूल्हा था लकड़ी वाला कच्चा चूल्हा, तो चूल्हा पोत रही थी। पहले पोता से पोतते थे, अब तो गैस सिलेंडर का नया ही रीजन है। अतः पोत रही थी, तो उसे पोतते हुए जैसे संत ने कहा सीताराम, पोता लिया और संत के मुंह में मार दिया। वह संत नहीं, संत के रूप में साक्षात भगवंत थे, इसलिए उस पोता को लिया और आशीर्वाद दिया कि संत माधव दास भी बदला इसी का देगा। पोता दिया है तूने, जा तुझे भी पोता मिलेगा। ऐसा भाव बना करके संत उस पोता को लेकर अंतर ध्यान हो गए। जय 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 हो बिहार का। बोले राधा रमण बिहारी लाल की जय हो। आप सभी दर्शन करें। नवम पुष्प श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महोत्सव 2022, आयोजक देवी महिमा जन जागरण समिति दिल्ली। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत कृपा ऐसे ही बनी रहे और ऐसे ही निरंतर ज्ञान यज्ञ, सत्संग यज्ञ, धर्मकार, धर्म की रक्षा हेतु आप लोग अग्रसर बने रहे।
संत ने वह पोता लिया और अंतर ध्यान उन संत के सभी चेलाओं ने खोजा, लेकिन गुरुजी गायब नहीं मिले। एक दिन उस बूढ़ी माँ की बोली, माँ मुझे लगता है कि अब मेरा वंश आगे चलने वाला है, मेरे गर्भ में कुछ प्रतीत होता है। अब तो माँ बूढ़ी माँ को अत्यंत खुशी हुई, हे भगवान वह संत नहीं, वह तो संत के स्वरूप में साक्षात भगवंत थे, जिनने कृपा करके आशीर्वाद दिया है। जय 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 जय। कई जगहों पर उस बूढ़ी माँ ने उस संत को ढूंढा, लेकिन कहीं भी नहीं मिले। भगवान कृपा से उसके यहाँ पोता हुआ, बालक हुआ। एक दिन संत चलते फिरते वहीं पर आ गए और बूढ़ी माँ के पास पहुंचे तो क्या देखा कि सुंदर बालक खेल रहा है। जैसे उस बूढ़ी माँ ने संत का दर्शन किया, चरणों में गिर पड़ी, हे विधाता, हे परमात्मा, अरे पोता दिया ना प्यार से, मैंने बस दीनो मार, जो मैं देती प्यार सो तुमरे हो तेरा कुमार। हे भगवान संत महात्मा, जब मैंने क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर आपको पोता मारा तो आपने इतनी बड़ी कृपा की है, और यदि मैं प्रेम से भाव से देती तो आप क्या कृपा ना करते। अतः कहने का भाव कि द्वार पर कोई भी आ जाए, प्रयास करें कि हे भगवान साधु भगवान इतना दीजिए, जावे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। क्यों? पूर्व जन्म में दो मित्र थे, दोनों मरने के बाद भगवान के धाम पहुंचे। भगवान ने कहा, बेटा तुमने बहुत अच्छा कर्म किया है, अतः तुम्हें अपने कर्मों के ही प्रभाव से एक बार और मनुष्य बनने का अवसर मिल रहा है। बोलो तुम क्या चाहते हो? एक बोला, भगवान ऐसी कृपा करो कि हमारे घर पर कोई भी आ जाए वो खाली हाथ ना जाए, हम सबको देते रहें, इतनी सामर्थ्य प्रदान करना। दूसरा बोला, भगवान हमें ऐसी कृपा करो कि हम किसी को देना, बल्कि हम हमेशा लोगों से मांगते रहें। भगवान ने तथास्तु कहा। वह पूर्व जन्म के दोनों मित्र पृथ्वी पर आए तो एक तो बना बहुत बड़ा धनाढ्य, जिसके घर में जो भी आ जाए, जो मुख से मांगे तो हाथ पसार के दान किया करे। और एक बना कौन? काशी में गंगा जी के घाट का भिखारी, हाथ में कटोरा, बाबूजी 2 दिन से भूखा हूँ, 1 रुपया दे दे बाबा। अतः प्रयास करें कि भगवान इतना दीजिए, जावे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। क्योंकि भगवान भक्तों के मनोकामना पूर्ण करने के लिए अनेकों विविध रूपों में प्राप्त होते हैं। जैसे किसी ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य की जिह्वा पर मां सरस्वती का निवास 24 घंटे में 1 क्षण के लिए होता है। अतः अपनी जिह्वा से सुना अच्छा बोलना चाहिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए।
हो ना हो हमारी जिह्वा पे उसी समय सरस्वती हो और हमारी वाणी से धोकर के उसका भला कर दे, तो इससे भला क्या नहीं। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को भगवान भी यदा कदा दर्शन देते हैं, लेकिन कहा है ना, सूर्य अनेक फिरे कड़ मांगद, पई पद सूर्य सुस्वाद कहा, पुनिताल मजीरा बजाते फिरे, मीरा मत बारिश चाहे कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सी मर जाती कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़ने को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह भगवान तो आज प्रत्येक खंबे में हैं, पर उन्हें ढूंढने का, खोजने का, काढ़ने का किसी में सामर्थ्य तो हो। भगवान तो हर मनुष्य को किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं, लेकिन हमारे पास देखने का नजरिया तो हो। संत हुए श्री नामदेव जी महाराज, अपने हाथों से टिक्कड़ बनाया, सोचे ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। इतने में एक काला कबूतरा कुत्ता आया और सारे टिक्कड़ों को लेके भाग गया। अब कुत्ते के पीछे ने क्या किया, घी की कटोरी उठाई। अरे मेरे पिट्ठलनाथ, इस सूखे टिक्कड़ कैसे खाओगे, ले मक्खन लगा लो। आगे कुत्ता भागता जा रहा, पीछे घी की कटोरी लेकर के। भगवान उसी में से प्रकट हो गए। विठलनाथ, बोल विठलनाथ भगवान की जय। अरे भक्त, तूने मुझे कुत्ते के रूप में भी पहचान लिया। भगवान के एक भक्त हुए श्री एकनाथ जी महाराज, संकल्प किया कि गंगोत्री का गंगा जल रामेश्वर पर पैदल ले जाकर के चढ़ाएंगे। 1200 किलोमीटर की दूरी तय की। गंगोत्री का जल, गंगा जल हाथ में लिया, कमंडल में भरा, पैदल चल के महीनों की यात्रा करके सेतु बंध रामेश्वर पहुंचे कि भगवान को गंगा जल चढ़ाए। लेकिन जैसे सीढ़ियों के पास पहुंचे, क्या देखा, एक गधा पड़ा है, प्यासा है, पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। इतनी दूर से लाए गंगा जल, गधे को पिला दिया। गधे में से ही रामेश्वर भगवान प्रकट हो गए। बोले रामेश्वर भगवान की जय हो। अरे भक्त, तूने गधे में भी पहचान लिया। अतः न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही हरे भक्त गाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं। यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही हरे भक्त गाते हैं। कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते